क्या वजह है ये पेपर लीक महामारी जो है समाप्त नहीं हो रही? अब 10वीं की परीक्षा जो है सुनने में आप पेपर लीक हो गया। जी, इससे हम भी काफी चिंतित हैं और इस खबर से हम भी बहुत आक्रोशित भी हैं। आखिर सिस्टम क्या हो गया? सरकार क्या निरंकुश हो गया है? सरकार पर सिस्टम से फैसला लेते हुए आज भी जैक ने आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए जो है कि पेपर को रद्द किया। जिस दिन हम जीतेंगे महोदय, पावर में आएंगे, चूंकि हम शिक्षा सचिव से जब बात किए तो हमको एक चीज बोले कि तुम जीते नहीं और हमसे इस तरीके से बात करोगे। हमने ठीक है बेटा, जिस दिन हमको जनता जिता देंगे ना, ऐसे सचिव को कान में मचड़ के सीधा करेंगे और कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, हम गारंटी दे रहे हैं। गलती किसकी मानते हैं? अधिकारी की गलती या फिर सरकार? यहाँ का नेता मंत्री कमीशन में अंधा हो गए हैं। अभी हम लोग राजधानी रांची में हैं और झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के समीप में हैं। हमारे समीप में देवेंद्र नाथ महतो जी हैं जो जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष हैं और आज यहाँ पे पहुंचे हैं। आप लोगों को पता होगा कि आजकल झारखंड में एक महामारी फैल रही है, उस महामारी का नाम है पेपर लीक। आप लोगों ने बहुत सारी महामारी का नाम सुना होगा, कोविड महामारी, चाहे और भी अन्य जितने भी महामारी आपने सुना होगा, अनेकों महामारियां आई हैं, लेकिन ये पेपर लीक महामारी जो है शांत ही नहीं हो रही है। हम लोग जानेंगे कि क्या वजह है, क्यों जो है झारखंड में पेपर लीक महामारी समाप्त नहीं हो रही है। देवेंद्र जी, पहले स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वजह है ये पेपर लीक महामारी जो है समाप्त नहीं हो रही? अब 10वीं की परीक्षा जो है सुनने में आप पेपर लीक हो गया। जी, इससे हम भी काफी चिंतित हैं और इस खबर से हम भी बहुत आक्रोशित भी हैं। आखिर सिस्टम क्या हो गया? सरकार क्या निरंकुश हो गया है? सरकार पर सिस्टम फेल हो गया है? आखिर क्या हो रहा है कि इस सरकार पर भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि पूरे राज्य भ्रष्टाचारी और पेपर लीक गिरोह से पूरा तबाह है। एकदम मजाक हो गया, एकदम खेल बना दिया है, बच्चा का खिलौना बना दिया है पेपर लीक को। इतना आम बना दिया है कि कोई भी परीक्षा हो, पेपर लीक से कोई अछूता नहीं है। अरे मैट्रिक तक नहीं है। बताइए, जो छात्र पहला सीढ़ी का अपना इम्तिहान दे रहे हैं, आगे इनको बड़ी इम्तिहान देना है, यूपीएससी का, जेपीएससी का, आपका डॉक्टर का, इंजीनियर का, बहुत सारा चीज करना है। यहीं पे उन पर भ्रष्टाचार हो जाएगा, यहीं पर उसका मेहनत को पानी फेरा जाएगा, उसको बेचा जाएगा, तो कैसे आगे पढ़ाई करेंगे यहाँ के छात्र? ये दुख का बात है। इसीलिए हमने एक दिन पहले ही, कल ही पूरा ठोस सबूत सौंपा था जैक सचिव महोदय को। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। मेरा सबूत को अवमानना किया, मेरा सबूत को इनकार किया। हमने भी एक दिन समय दिया कि हम सही समय पे सही जवाब देंगे, लेकिन जैसे ही प्रथम पाली पर क्वेश्चन खुला और मैच हुआ मेरा दिया हुआ क्वेश्चन हुबहू, तभी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से झारखंड बंद और चक्का जाम का ऐलान किया। अगर रद्द नहीं होता है परीक्षा तो, और आखिर मेरा आंदोलन का दबाव से, झारखंड बंद और चक्का जाम का और पूरे राज्य में उग्र आंदोलन का दबाव से जेक ने झारखंडी छात्रों के हित में फैसला लेते हुए हिंदी और साइंस दोनों विषय का परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन जो आखिर बता रहे थे कि क्वेश्चन पेपर को कोई छू नहीं सकता है, डीसी के अंडर ट्रेजरी में पैक रहता है, कोई इसको देख नहीं सकता, कोई इसको छू नहीं सकता, तो क्वेश्चन कैसे निकल जाएगा? यह बड़ा सवाल है और आज निकाल दिया कौन, ये साबित हो गया। इसीलिए अब यहाँ उच्च स्तरीय सीबीआई जांच किया जाए और जो पेपर गिरोह का बड़ा मगरमच्छ है, जो सरगना का गिरोह का, जो सिंडिकेट का जो गिरोह है, मुख्य मगरमच्छ को पकड़ा जाए और ऐसा सजा दिया जाए कि आने वाले दिन पर छात्रों का भविष्य को बर्बाद करने वाले, पेपर लीक करने वाले, आंख में नजर करने से उसका आंख कांपे। देवेंद्र जी, मानते हैं नजर ही ले, मानते हैं कि जिस तरह से अभी देश में बालू माफिया, जमीन माफिया, कोयला माफिया, उसी तरह से अब जो है ये पेपर लीक माफिया जो है पनप रहे हैं झारखंड में। मानते हैं इस चीज को? इसको पनप रहे हैं, इसमें यहाँ के जनता को क्या कहते हैं? देवेंद्र नाथ महतो आज बिना जीते 2 पेपर लीक का सबूत मिला, दोनों पे निर्णय लाया, दोनों आंदोलन को सफल बनाया। चाहे वो 31 जनवरी 2024 का सीजीएल मामला हो, तो वहीं पे सीजीएल के आंदोलन के दौरान हमने फैसला लिया था ऑन द स्पॉट, और जेएसएससी ने अपने आधिकारिक नोटिस जारी करके परीक्षा को रद्द किया था। और आज दूसरा इतिहास में 20 फरवरी 2025 को मैट्रिक का पेपर लीक का जब सबूत आया मेरे पास, तो यहीं पे हम आंदोलन स्थल से फैसला लेते हुए आज भी जेक ने आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए जो है कि पेपर को रद्द किया। जिस दिन हम जीतेंगे महोदय, पावर में आएंगे, चूंकि हम शिक्षा सचिव से जब बात किए तो हमको एक चीज बोले कि तुम जीते नहीं और हमसे इस तरीके से बात करोगे। हमने ठीक है बेटा, जिस दिन हमको जनता जिता देंगे ना, ऐसे सचिव को कान में मचड़ के सीधा करेंगे और कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, हम गारंटी दे रहे हैं। गलती किसकी मानते हैं? अधिकारी की गलती या फिर सरकार? यहाँ का नेता मंत्री कमीशन में अंधा हो गए हैं। कोई खाली ध्यान है कि कौन बालू गाड़ी बिना कमीशन दिए पार कर रहा है रात में,
कौन वाला गाड़ी पैसा नहीं दिया है, कौन टेंडर में कमीशन नहीं मिला है, कहाँ से जो है कि हमारा कौन अधिकारी से कमीशन नहीं आ रहा है, कहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग करना है, कहाँ पसंदीदा सीओ को लाना है, कहाँ पसंदीदा बीडीओ को लाना है, कहाँ पसंदीदा थानेदार को लाना है, कहाँ पसंदीदा डीएसपी को लाना है, एसपी को लाना है, किससे साथ मेरा उगाही में जो है कि तालमेल बैठेगा, इसी में सब व्यवस्था है। इसीलिए आज ये दशा हो रहा है राज्य का। इससे ऊपर उठना होगा, इससे ऊपर उठना होगा, और हम लोग आएंगे जिस दिन सबको सीधा करेंगे। आज ही हम बता दे रहे हैं। चलिए, क्या चंदन जी, क्या लगता है कि किस तरह से जो है ये मैट्रिक का परीक्षा जो लीक हो रहा है, लगता है कभी शांत होगा ये पेपर लीक महामारी? ये हमको लगता है झारखंड में वायरस फैल गया है, और ये वायरस कब खत्म होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। पहले सरकारी नौकरियां में जो वायरस फैला हुआ था, अब जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा हो गया उसमें भी वायरस फैल गया है। अब झारखंड में ये सरगना जो है, पेपर लीक का सरगना, जो पेपर लीक माफिया कहते हैं, शिक्षा माफिया कहते हैं, ये लोग पूरा पनप चुके हैं और सरकार के संरक्षण में ये पूरा हिम्मत के साथ कर रहे हैं, क्योंकि सरकार उस पर कड़ी से कड़ी सजा नहीं दे रही है, उस पर जांच वहां अंतिम जगह तक नहीं पहुंच पा रही कि कहां से शुरुआत हुई है। और देखेंगे जिस प्रकार से जेएसएससी के द्वारा सीजीएल का मामला भी हाईकोर्ट में लटका है और इधर फिर से एक वायरल हो रहा है, सीजीएल भी रद्द होने जा रहा है। और देखिएगा कि देवनाथ महतो के दबाव पर देखे होंगे कि हिंदी और विज्ञान का जो पेपर था, जो 18 और 20 तारीख को जो परीक्षा हुआ था, उसका भी आधिकारिक रूप से वेबसाइट पर जारी कर दिया। और हम लोगों ने जेएसएससी के पास भी घेराव किया था 31 जनवरी 2024 के दिन। उस दिन भी ऑन द स्पॉट देखे होंगे कि जेएसएससी ने वेबसाइट पर जारी किया था और पेपर को रद्द किया था। और पहले बतलाना चाहता हूँ कि 10वीं और 12वीं के बच्चे इसको भ्रष्टाचारी बना रहे हैं, उसको चोर बना रहे हैं। वो बच्चे पहली बार परीक्षा देने जा रहे थे, आकलन परीक्षा, अपना जीवन का एक बहुमूल्य समय था उसके लिए, लेकिन उसको क्या समझ में आ रहा है कि 3000 2500 में पेपर मिल जा रहा है, क्यों पढ़ेंगे? उसको भ्रष्टाचारी बना रहे हैं, अब उसको चोर बना रहे हैं, उसको आप भ्रष्ट बना दीजिएगा बच्चा। लेकिन जो पढ़ने वाला मेरिटोरियस बच्चा है उसको हिम्मत तो टूट जाएगा। कल उसके यहाँ से जो 10वीं और 12वीं के बाद उसकी जो होती है वो ट्रैक चेंज होती है। किसी बच्चे का इंजीनियर बनना है, किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है, किसी को एलएलबी करना है, वकालत करना है, किसी को आईएएस बनना है, तो यहीं से उसका मार्ग खुलता है। इस मार्ग को आप भ्रष्टाचारी के द्वारा इस तरह से बंद करना चाहते हैं तो झारखंड में छात्र क्या करेंगे? अगर आपसे संभल नहीं पाती है, आप अध्यक्ष पद से नहीं संभल पाती है, सरकार नहीं संभल पाती है, तो इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपसे अगर नहीं संभल पाती है तो फिर उस पद में रहने के लायक आप हैं ही नहीं। चलिए, बाकी अब तमाम लोग क्या सोचते हैं जो झारखंड में 4.5 करोड़ लोग जो निवास करते हैं, ये पेपर लीक वायरस जो प्रक्रिया अभी चल रही है, क्या ये कभी जीवन में समाप्त होगी? अपनी प्रतिक्रिया सुझाव जरूर दें। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।